तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में। तो हर बार तो मैं किसी न किसी लड़कियों को ही रोस्ट करता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा हल्का आगे बढ़ना। मगर क्यों? मतलब ये अब लड़कियों को नहीं, औरतों को थोड़ा सा रोस्ट करना है। हाँ, तो इसमें अगर सबसे पहले अगर किसी को रोस्ट करना है तो ये आंटी है। अच्छा, ये इंस्टाग्राम पे गंदगी साफ करने आई है, लेकिन कुछ गंदगियां इनकी भी है, तो उसको भी देखेंगे और कुछ और को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं फिर वीडियो को। चल जरा सुनना मेरे से जलने वालों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी? अरे आंटी, हमें ऐसा नहीं लगा था। हमें तो लगा था कि आप दुनिया छोड़ देंगे, पर आपने तो पेस्टिसाइड को एक स्क्रिप्ट बनाकर कास्ट कर दिया है। बात तो सही है। लेकिन असली औरत कौन होती है मैं बताती हूँ। औरत वो नहीं होती जो 1000 मर्द को दीवाना करे। असली औरत तो वो होती है जो एक मर्द को 1000 बार दीवाना करे। मतलब हॉलीवुड में एक स्क्रिप्ट है 50 Shades of Grey, और आंटी की स्क्रिप्ट है 100 Ways to Drive Your Husband Crazy। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जाकर तो देखो, पूरी सारी की सारी रीलें। एक ही ऐसी रील आ जाए आपके धके शॉर्ट कपड़ों में, तब मेरे को अभी पता था भाई, अभी पता था। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी पता था। घर उजाड़ने वाली औरतों की 3 निशानियां। वो हमेशा जिद्दी होती है, क्योंकि वो अपना रिश्ता खत्म करना स्वीकार करेगी, लेकिन अपनी जिद छोड़ना नहीं। आंटी, ये आप ही की रील है ना? नहीं। तो इसमें जो है ना आंटी, आपने डीप ब्लाउज पहन रखा है और क्लीवेज साफ दिख रहा होता है लोगों को। तो पहले खुद को भी देखो, फिर दूसरों को देखना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमारी बुराई करते करते मर जाओगे, लेकिन हमारा उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। हैं? इतना क्लियर रखते हो? Well done, well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank. Legacies, family. कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आई, रोटी हो गई ब्रेड तो ताकत कहाँ से आई, फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहाँ से आई, चेहरा हो गया मेकअप का तो सादगी कहाँ से आई, रोटी हो गई होटल की तो स्वाद कहाँ से आई, इंसान हो गए पैसे के तो प्रेम कहाँ से आई। सही कह, जरूर बताओ। आंटी के हर लाइन में ज्ञान होता है, बस थोड़ा सा ओरिजिनलिटी होता ना तो मजा आ जाता है। मतलब आंटी के जो डायलॉग होते हैं वो बड़े गहरे होते हैं, इसलिए उसमें मरीना ट्रेंच की तरह उसके देख ढूंढनी पड़ती है। एक बात बोलूं भैया, जब स्त्री रोती है ना तो मुंह पर हाथ रखती है, और जब पुरुष रोता है ना तो आंखों पर हाथ रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्त्री के सबसे ज्यादा पाप इस जबान के कारण होता है, और पुरुष के सबसे ज्यादा पाप इस आंखों के कारण होता है। सही कहो, जरूर बताइयो। आंटी अपने हर रील के लास्ट में बोलती है, सही कहे हो ना भैया, जरूर बताइयो। और फिर क्या कर दिया आंटी? कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती है। प्रेमी के चक्कर में अपना घर बर्बाद करके मायके में बैठी हुई औरत डस्टबिन की तरह होती है। यूज तो सब करते हैं, लेकिन अपनाता कोई नहीं। तो आंटी रिलेशनशिप पे लेक्चर दे रही होती हैं। मतलब ये तो वही वाली बात है कि कोई अगर बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए तो प्रिंसिपल को लोग पढ़ाई सिखाने लगते हैं लोग। सही पकड़े हैं। और आंटी, आपने जो औरतों को डस्टबिन बोल रहे हो ना, पहले अपने सोच का कचरा बाहर निकालो। इंसान की वैल्यू उसके रिलेशनशिप स्टेटस से नहीं होती है, मतलब उसके कैरेक्टर से होता है। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अक्ल है? प्रेम करना ना गलत नहीं होता है, पर गलत इंसान से प्रेम कर लेना ना, ये गलत होता है। जो औरत अपने खूबसूरती पर घमंड करती है ना, क्या मेरे ऊपर तो बहुत सारे मरते हैं, तो उनको मैं एक बात कहना चाहती हूँ, झूठे बर्तन हमेशा कुत्ते ही चाटते हैं। अगर हर नजर को तुम अपनी दीवानगी समझ तो गलतफहमी ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्राण निकलेगी। धोखेबाज औरतों की 3 निशानियां। नंबर 1, वो अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करेगी। नंबर 2, वो अपने पति की कभी भी इज्जत नहीं करेगी। नंबर 3, वो अपने पति को पूछे बगैर कहीं भी चले जाएगी। इंस्टाग्राम पे लड़कियां अश्लीलता फैलाकर व्यूज और फॉलोअर्स गेन करती है, और ये आंटी उस अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को आईना दिखाकर और दुनिया को रूबरू कराकर अपने व्यूज और फॉलोअर्स गेन करती है। मतलब सेम पर डिफरेंट है थोड़ा सा। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है,
जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल देता है। जो पानी से नहाता है वो फोटो खिंचवाता है, और जो मेहनत से नहाता है उसका फोटो अखबार में आता है। क्या जिस घर में हराम की कमाई आती है ना, तो उस घर में ऐसो आराम तो तुम्हें फुल मिलेंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि हराम की कमाई शक्लें तो सुधार देती है पर नस्लें बिगाड़ देती है। मतलब आंटी हराम की कमाई पर लेक्चर दे रही होती है। इनको ये नहीं पता होता कि कभी कभी फ्री का ज्ञान देकर व्यूज और फॉलोअर्स गेन करना भी ना हराम की कमाई में ही आता है। अब ज्यादा ज्ञान मत चोद, समझा? धोखेबाज औरतों की 3 निशानियां। नंबर 1, वो अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करेगी। मतलब पति पत्नी के बीच में अगर हर बात पे किसी चीज की लड़ाई हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो धोखेबाज औरत है। हो सकता है पति पत्नी का प्यार करने का ये कि इजहार करने का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन नहीं, आंटी उसे धोखेबाज बोल सकती देंगे। चलो तुम लोग दोनों लड़ रहे हो, तुम साले धोखेबाज हो, तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ के भाग जाएगी। ये लोग समाज में केवल बुराइयां फैलाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ लोग मुझे गलत साबित करना चाहते हैं ना, ये लाइनें उनके लिए। सांप बनकर डस ना पाए, कुत्ता बन के काट लेते हैं। क्या कहूँ मैं आपके लिए, जो आप तो थूका हुआ भी चाट लेते हैं। क्यों मैंने सही कहा ना? जरूर बताना हो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मतलब आंटी आईसीयू की बेड पे लेटी हुई है, लेकिन फिर भी रील बनाना नहीं छोड़ा है। मतलब आंटी को चलने के लिए भी ना 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन फिर भी 6-7 लोगों को गाली दे रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ईमानदार व्यक्ति की होती है 5 आदतें। पहला, उसे गुस्सा बहुत आता है। दूसरा, वो सच बोलता है। तीसरा, उसके दोस्त बिल्कुल भी कम होते हैं क्योंकि वो सच बोलता है, सच हर कोई नहीं सुन सकता। चौथा, वो बिल्कुल कम बोलता है। 5वां, वो लोगों की मदद करता है। मतलब आंटी को पता था कि अगर इस तरह की रील अपलोड करेंगे तो क्लास बैक क्लास करेगा, लेकिन आंटी फिर भी 1 नहीं 3 बार वीडियो अपलोड की है। हाँ, पहला वीडियो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। फिर भी आंटी 3 बार अपलोड की है। उसके बाद जब ब्लैक क्लास मिलने लगा तो आंटी पेस्टिसाइड को ही स्क्रिप्ट बनाकर कास्ट करना शुरू कर दी। वाह आंटी वाह, आपका भी अलग खेला है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।